अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अच्छी तरीके से इस हकीकत को जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा अकाबिर अहले सुन्नत व जमात अहनाफ उलमा हक़ उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतों का गलत सलत मतलब बयान करके आवाम को गुमराह करते हैं। जो इबारतें, जो बातें हमारे बुज़ुर्गों की किताबों से नकल करके अपने आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो इबारात, वो बातें दुरुस्त होती हैं और उसी तरह की इबारतें बरेली मज़हब के उलमा की लिखी गई किताबों में भी होती हैं, लेकिन उन इबारतों को पढ़ करके सुनाते नहीं हैं। और जब हम पढ़ करके सुनाते हैं तो उनको बुखलाहट महसूस होती है कि इसने सच्चाई क्यों बयान कर दी। बहरहाल, आगे जाने से पहले और पूरी हकीकत जानने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप 2 मिनट की एक क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीरा किया जाएगा। श्री रामचंद्र जी के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में, दोनों के बारे में लिखा है, किताब लिखी है कि वो नबी थे। सबका दाता राम, सबका दाता राम। देवबंदियों की हमेशा से दोगली पॉलिसी रही है, डबल स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, डबल पॉलिसी। अगर कोई आम मुसलमान मज़ाराते औलिया पर जाए तो देवबंद के मुफ्ती इम्तियाज पालमवी जैसे चूजे शिर्क व बिदअत के फतवे लगाते हैं, लेकिन अरशद मदनी अगर मंदिर जाए तो फिर इम्तियाज पालमवी जैसे चूजे पता नहीं कौन सी पिल में घुस जाते हैं, फिर शिर्क के फतवे नहीं लगाते। सुन्नी मुसलमान मज़ाराते औलिया पर जाए, फूल चढ़ाए तो शिर्क उनको नजर आता है, लेकिन अगर तारिक मसूद मंदिर में जाकर घंटों वक्त गुजारे तब उनको शिर्क नजर नहीं आता। जी हाँ, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब माना जाए तो इम्तियाज पालमवी जैसे चूजे शिर्क के फतवे लगाते हैं, और अगर अरशद मदनी अल्लाह और ओम को एक कहे तो इम्तियाज पालमवी जैसे मौलवियों की, मुफ्तियों की नानी मर जाती है और अरशद मदनी पर शिर्क का फतवा लगाने की हिम्मत नहीं होती। समझ रहे हैं? अभी इनकी डबल पॉलिसी है, दोगली पॉलिसी है। अहले सुन्नत व जमात पर हर चीज को लेकर, हर काम को लेकर शिर्क के फतवे लगाए जाते हैं, लेकिन अगर महमूद मदनी भरे मंच पर लोगों के सामने श्री कृष्णा और श्री राम को अल्लाह का नबी कहे तब इम्तियाज पालमवी जैसे लोग बिलों में घुस जाते हैं और महमूद मदनी पर फतवा नहीं लगाते। आप गौर करें, अगर आज देवबंदी मुफ्ती सादुन नजीब अगर मिंबर रसूल पर बैठकर राम जी को जग का दाता बता रहा है या श्री राम की जग ने पूजा की ये कह रहा है, तो ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो ओम को और अल्लाह को एक मानते हैं, और महमूद मदनी के नजदीक तो श्री कृष्णा और श्री राम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह अकबर। और मज़ारों पे बेशक जाना इनके नजदीक शिर्क है, बिदअत है, लेकिन मंदिरों पर जाना इनके यहाँ कारे सवाब है। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ इम्तियाज पालमवी को, बहुत उधम मचाए हुए है सोशल मीडिया पे। बरेलवियों को कभी किसी चीज को लेकर फतवा, कभी किसी चीज को लेकर मुशरिक। मैं पूछना चाहता हूँ, अरशद मदनी पर फतवा कब लगाएगा? अल्लाह और ओम को कहने पर शिर्क का फतवा कब देगा? महमूद मदनी ने श्री कृष्णा और श्री राम को नबी बताया, इस पर कब बोलेगा? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना, ये बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले एक यूट्यूबर हैं मौलाना सरताज रज़वी ऑफिशियल। कल रात में मेरे पास किसी ने पर्सनल में इनका लिंक भेजा तो मैंने देखा। उससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने मेरी वीडियो पर कोई तबसरा किया है या मुझे मुखातब करके कोई बात कही है। जब किसी ने पर्सनल में लिंक भेजा, वीडियो मैंने देखा, तब मालूम हुआ कि इन्होंने मेरे बारे में कोई बात कही है और किसी सवाल का जवाब मुझसे मांगा जा रहा है। तो रात का वक्त था, अभी सुबह है, तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जवाब में। इन्होंने कई सारी बातें कही। आपने सुना कि जो बातें ये बता रहे हैं मुफ्ती सादुन नजीब के सिलसिले में, मौलाना अरशद मदनी साहब के ओम अल्लाह के बारे में, या मौलाना महमूद मदनी साहब का एक बयान दिखाया, इस सिलसिले में इन तीनों पर मैंने तफसीली वीडियोस बनाए हुए हैं। और मुफ्ती सादुन नजीब साहब ने जो बातें कही थी राम के सिलसिले में, देखिए ये थंबनेल देख लीजिए आप, इन तीनों पर मेरे वीडियोस मौजूद हैं। पहली बात तो यह कि सादुन नजीब साहब ने जो बातें कही थी राम और कृष्ण के मुतालिक, हमने ये वीडियो बनाई है जिसका ये थंबनेल देख लीजिए। राम और कृष्ण को देवबंदी वली मानते हैं। इस सिलसिले में पूरी वजाहत दारुल उलूम देवबंद का क्या फतवा है, आप इस पर पूरी तफसील देख सकते हैं।
सादुल नजीब साहब के बारे में दारुल देवबंद ने तजदीद निकाह व तजदीद ईमान का फतवा दिया है। चुनांचे मुफ्ती सादुल नजीब साहब ने अपने बयान से रुजू भी किया, तजदीद निकाह भी किया है और दारुल देवबंद की तरफ से इन्हें कहा गया था कि आप अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखें, चुनांचे वो ऐसा कर रहे हैं। अब वही पुरानी वीडियोज़ को दिखा कर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो में पूरी तफसील से गुफ्तगू की है, दारुल देवबंद का मौक़िफ़ किया है और मुफ्ती सादुल नजीब साहब ने क्या बातें कही तो उसे रुजू किया या नहीं किया, पूरी तफसील इसमें मौजूद है। दूसरी बात, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब का जो वीडियो दिखाया उस सिलसिले में हमने पूरी वजाहत के साथ एक वीडियो बनाई है जिसका थंबनेल ये है, बरेलवी तफसीर के मुताबिक कृष्ण और अर्जुन नबी हैं। जो बात बरेलवी अकाबिर उलमाए देवबंद पर इल्ज़ाम के तौर पर कहना चाहते हैं, वही बातें मैंने इसमें बरेली मज़हब की किताबों के हवाले से दिखाया है कि बरेली मज़हब के उलमा ने भी कुरान पाक की तफसीर करते हुए इस बात को लिखा है कि कृष्ण और अर्जुन नबी हैं वगैरह ज़ालिक जो बातें हो सकती हैं। इसी तरीके से अमीरुल हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब ने ओम को अल्लाह कहा, इस सिलसिले में भी तफसीली वीडियोज़, एक नहीं 2-3 वीडियोज़ हमने पहले बनाए हैं। एक का ये थंबनेल आप देख लीजिए कि ओम को अल्लाह किस एतबार से कहा, क्यों कहा था, पूरी तफसीली गुफ्तगू की थी। बहरहाल आपने जो 3 बातें कही थी मौलाना महमूद मदनी के सिलसिले में, मौलाना अरशद मदनी के सिलसिले में और मुफ्ती सादुल नजीब के सिलसिले में, हमने तीनों के मुतालिक ये जवाब दिया कि इन तीनों पर तफसीली वीडियो मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहेंगे फिर से कि आप जो इतना उछल कूद रहे हैं इसकी हकीकत क्या है। कौन राम की पूजा कर रहा है, कौन कृष्णा की कर रहा है, कौन किसकी कर रहा है। चलिए आज हम आपको फिर से दिखाते हैं। और ओम अल्लाह की जो बातें मौलाना अरशद मदनी साहब ने कही थी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये अलग बात है कि आपकी आंखों पर तासुब की पट्टी पड़ी हुई है, इसीलिए आप हक़ तस्लीम करने से बिल्कुल कासिर और आजिज़ हैं। आपके साथ मजबूरी है। आप जानते हैं कि आप मौलाना अरशद मदनी साहब की हिमायत और तायद नहीं कर सकते, इसलिए कि हक़ होने के बावजूद अगर आपने मौलाना अरशद मदनी साहब की हिमायत की तो आपकी इस हिमायत की वजह से आपको आपके मज़हब से, मसलक से निकाल दिया जाएगा और आप पर देवबंदी होने का फतवा लगा दिया जाएगा, काफिर गुस्ताख होने का फतवा लगा दिया जाएगा। लेकिन बात तो इतनी सच है कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बात कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप भी इस हकीकत को जानते हैं। ये अलग बात है कि तस्लीम नहीं करते, मानते नहीं हैं, वरना आपको आपके मजहब और मसलक से हाथ धोना पड़ जाएगा। मज़ीद आपको तसल्ली दिलाने के लिए, अवाम को हकीकत से आगाह करने के लिए, हकीकत को अवाम के सामने वाज़े करने के लिए चलिए हम फिर से वो हवाले आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। इससे पहले एक बात समझ लें कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने हज़रत मौलाना कासिम ननवतवी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से जो बात कही थी कि राम कृष्ण है वगैरह ज़ालिक, इसके सिलसिले में उनका जुमला ये है कि राम जी की टीचिंग्स यानी उनकी तालीमात से मालूम होता है कि वो अपने ज़माने के नबी थे। उनकी जो बेहतरीन तालीमात हैं, जो उम्मत को ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने तालीमात दी हैं। मौलाना कासिम ननवतवी रहमतुल्लाहि अलैह हिंदुइज़्म को जानते थे। वो इस पर एक नहीं कई एक मुनाजरे, कामयाब मुनाजरे कर चुके हैं और हिंदू पंडितों को दंदा शिकन जवाब दे चुके हैं। मौलाना कासिम ननवतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो राम जी की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए फरमा रहे हैं कि उनकी तालीमात से लगता है कि वो अपने ज़माने के नबी थे। क़तई तौर पर नहीं कि वो नबी थे, बल्कि उनकी तालीमात से ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वो नबी थे। यही बात जो हम कह रहे हैं, अगर आप मौलाना महमूद मदनी साहब के इस बयान को फिर से सुनेंगे, थोड़ा सा और सुन लेंगे तो इसकी वजाहत हो जाएगी। मालूम यह हुआ कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने मौलाना कासिम ननवतवी के हवाले से ये नहीं कहा कि वाकई वो नबी थे, बल्कि राम जी की तालीमात से ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वो नबी थे। एक बात, अब चलिए आपके घर से हम हवाला दिखाने जा रहे हैं। यह बरेली मज़हब के आला हज़रत हैं। कुरान करीम का तर्जुमा है कंजुल ईमान, उस पर हाशिए में तफसीर है तफसीर नूरुल इरफान मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब की। पारा नंबर 16 सफ़ा नंबर 492 सूरह मरियम। देखिए हाशिया नंबर 4 है
कि यहूदी, ईसाई, दाऊदी, मुसलमान सारे दीन वाले आपकी यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हैं। हत्ता के बाज़ मुशरिकीन भी आपको कृष्ण कहकर आपका एहतराम करते हैं। किनका? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको हम नबी मानते हैं। आपके मौलवी लिख रहे हैं कि हिंदू उन्हीं को कृष्ण कहकर उनका एहतराम करते हैं। तो गोया कि कृष्ण और हज़रत इब्राहीम दोनों एक हो गए। लिखने वाले कौन हैं? आपके बरेली मज़हब के काबिल एतमाद मुफ्ती हैं। कहाँ लिख रहे हैं? कुरान करीम की तफसीर में लिख रहे हैं। मज़ीद देखिए, मुझसे ख़ुद एक मजहबी हिंदू ने कहा कि जिन्हें तुम इब्राहीम कहते हो उन्हें हम कृष्ण जी कहते हैं और हज़रत इस्माइल को अर्जुन। वहाँ तो ओम अल्लाह पर बात चल रही थी कि दोनों को एक कह दिया तो हवा में उड़ने लगे। और यहाँ पर आपके बरेली मज़हब के मुफ्ती लिख रहे हैं कुरान करीम की तफसीर करते हुए कि हज़रत इब्राहीम जिसे हम कहते हैं हिंदू उन्हीं को कृष्ण कहकर ताज़ीम करते हैं, एहतराम करते हैं। एक तो अपनी तरफ से भी लिखी और इसकी तायद में एक हिंदू पंडित का कौल भी नकल किया है। तो मालूम ये हुआ कि कृष्ण को नबी आप मानते हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है। और हज़रत इब्राहीम और कृष्ण दोनों एक हुए आपके मज़हब की किताब के मुताबिक। अर्जुन और हज़रत इस्माइल एक हुए आपके मज़हब की किताब के मुताबिक। उलमाए देवबंद पर भोंकने वालों, पहले ख़ुद अपने गिरबान में झाँक करके देख लो, अपनी किताबें पढ़ लो, उसके बाद फिर उलमाए देवबंद पर भोंकने आना। अब जहाँ तक बात है ओम की, तो इस सिलसिले में थोड़ी सी बात इस पर भी हो जानी चाहिए। अगर आपने हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान सुना होगा ओम और अल्लाह पर, और आपके अंदर कोई तासुब नहीं है, तो आप भी इस बात की तस्दीक करेंगे। मौलाना अरशद मदनी साहब ने बात कही थी कि हिंदू आरएसएस वाले मुसलमानों को कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, तुम बाद में मुसलमान बने हो, लिहाजा तुम्हें घर वापसी की ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को घर वापसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हिंदुओं को घर वापसी की ज़रूरत है। इसलिए कि जब से दुनिया बनी है, जब से इबादत का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से एक अल्लाह की ही इबादत होती रही है, एक अल्लाह की ही पूजा होती रही है। उसको समझाते हुए कहा कि हमने हिंदू मज़हब के पंडितों से पूछा, जिसे तुम मनु कहते हो वो उस दुनिया का सबसे पहला इंसान है। राम कृष्ण वगैरह से पहले पैदा हुए। उस टाइम राम कृष्ण वगैरह पैदा भी नहीं हुए थे। दुनिया में सबसे पहला मनु, सबसे पहला इंसान मनु थे। वो किसकी पूजा किया करते थे, किसकी इबादत किया करते थे? पंडितों ने कहा कि ओम की पूजा करते थे। हमने पूछा कि ओम किसे कहते हैं, तो पहले तो वो घबराए, ओम को बता नहीं सके। लेकिन जो तारीफ़ें उन्होंने कही, खुलासा ये है कि एक ऐसी ज़ात है जिसको किसी ने देखा नहीं है, वो आँखों से ओझल है। यानी कि वो तमाम बातें जो मुसलमान अल्लाह के सिलसिले में कहते हैं, उसी तरीके से बातें वही उन्होंने कही है। तो मौलाना अरशद मदनी साहब कहते हैं कि मैंने कहा, अरे बाबा यही तो अल्लाह है जिसे हम मानते हैं, तुम उनको ओम कहते हो, हम अल्लाह कहते हैं। बताना ये था कि हिंदू भी इस बात को मानते हैं सबका पालनहार एक, सबका खुदा एक। अलबत्ता राम कृष्ण वगैरह जो मानते हैं वो उनकी अता करदा ताकत के एतबार से मानते हैं, वरना आपने हिंदुओं की गाड़ियों में, घरों में भी देखा हुआ, लिखा हुआ सबका मालिक एक। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि देखो, सबका मालिक एक है, जिसे तुम ओम कहते हो उसी को हम अल्लाह कहते हैं। और जो एक बंदा जो सबसे पहले जिसे तुम मनु कहते हो, वो एक ओम की पूजा करते थे, वो हज़रत आदम थे, क्योंकि दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। तो हम हज़रत आदम कहते हैं, तुम उनको मनु कहते हो। हम अल्लाह कहते हैं, तुम ओम कहते हो। लिहाजा मनु के रास्ते पर हम हैं, असल दीन फितरत पर हम हैं, क्योंकि मनु यानी आदम एक अल्लाह की पूजा करते थे, इबादत करते थे, और हम भी एक अल्लाह की पूजा करते, इबादत करते हैं। लिहाजा हम असल पर है,
हमें घर वापसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो लाखों देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो मनु के रास्ते से हटे हुए हैं, उन्हें घर वापसी की ज़रूरत है। ये बातें कही थी मौलाना नशदबंदी साहब ने, उसका खुलासा हमने नकल किया। इस सिलसिले में ज़रा हम किताबों का रुख करते हैं कि किताबों में इस सिलसिले में क्या बातें मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपकी खिदमत में बरेली मज़हब के आला हज़रत की फतावा रज़विया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 307 पेश करना चाहते हैं। एक सवाल है, हिंदू कहते हैं हर हर महादेव और अपने देवी देवताओं के लिए हर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में सवाल किया गया, उसका जवाब देते हुए लिखते हैं कि हर ज़बान हिंदी में माबूद बरहक के अस्मा से है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिस तरीके से बहुत सारे सिफ़ाती नाम हैं, रहमान, रहीम, करीम वग़ैरह ज़ालिक, इसी तरीके से माबूद बरहक के अस्मा में से हर हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। कौन लिखते हैं? फतावा रज़विया में आला हज़रत। उसके बाद मिसाल लिखते हैं, जैसे ईश्वर हिंदी लफ्ज़ है, ये माबूद बरहक के नामों में से एक नाम है और बज़ाहिर इसमें कोई माना मुहाल नहीं। जैसे राम में है कि हर चीज़ पर रमा होने और सरायत व हुलूल पर दलील है। ये बातें हो गई, यानी कि हर हिंदी ज़बान में माबूद बरहक का नाम है। जैसे कि ईश्वर, यानी ईश्वर भी माबूद बरहक यानी अल्लाह के मुख्तलिफ़ नामों में से एक नाम है हिंदी में, ईश्वर। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 307। अब चलते हैं ओम, ईश्वर, इन तमाम को हम जानते हैं कि लुग़त में भी इन नामों को किस नाम में इस्तेमाल किया गया है और इन नामों का क्या माना लिखा गया है। ये देखें, उर्दू की सबसे मशहूर मानी जाती है लुग़त फ़िरोज़ुल लुग़ात जिल्द नंबर 95 है। ओम का माना क्या लिखा है इसमें? ओम ईश्वर का सबसे मुक़द्दस नाम। आपने फतावा रज़विया का नाम हवाले से सुना था कि फतावा रज़विया में कहा गया था कि हर हिंदी ज़बान में माबूद बरहक के नामों में से एक नाम है, जैसे कि ईश्वर, यानी ईश्वर भी अल्लाह के और माबूद बरहक के नामों में से एक नाम हिंदी में है। इसी तरीके से ओम ईश्वर का सबसे मुक़द्दस नाम है। अल्लाह सबसे मुक़द्दस नाम है। रहमान, रहीम, करीम वग़ैरह भी अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से है। बहुत सारे नामों में से ये नाम भी हैं। इसी तरीके से फ़िरोज़ुल लुग़ात में लिखा है कि ईश्वर का सबसे मुक़द्दस नाम ओम है। और आप ये पढ़ चुके हैं फतावा रज़विया में कि ईश्वर माबूद बरहक यानी अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तो अब आप बताइए कि फतावा रज़विया में ईश्वर के मुतालिक जो बात कही गई, वही बात फ़िरोज़ुल लुग़ात में कही गई कि नहीं, कि ईश्वर का नाम ही ओम है। और ईश्वर के बारे में फतावा रज़विया में लिखा है कि माबूद बरहक के अस्मा में से, नामों में से एक नाम है। चलिए अब देखते हैं दूसरा हवाला। ईश्वर किसे कहते हैं? मज़ीद वजाहत के लिए ईश्वर वही फ़िरोज़ुल लुग़ात है, सफ़ा नंबर 98 है। परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, 3 नाम लिखे हुए हैं ईश्वर का माना। परमेश्वर, भगवान, अल्लाह। जहांगीर उर्दू लुग़त, इसमें सफ़ा नंबर 104 जिल्द अव्वल पर है। ओम हिंदू मत का मुतबर्रक कलिमा जो अक्सर तहरीरों के शुरू में लिखा जाता है। स्मरणियों की रूह से बरहमा के मुंह से निकला हुआ पहला कलमा, ईश्वर का सबसे मुक़द्दस नाम। आप भी जानते हैं कि ईश्वर हिंदी लफ्ज़ है। हिंदू लोग ईश्वर कहते हैं, उसी को हम मुसलमान अल्लाह कहते हैं। और फतावा रज़विया के हवाले से भी आपने सुन लिया है। और ओम उसी ईश्वर यानी माबूद बरहक के मुक़द्दस नाम है। मुक़द्दस नाम है। मालूम हुआ कि ओम और अल्लाह दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नाम नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ये अरबी लफ्ज़ है और ओम संस्कृत या हिंदी का मुक़द्दस। एक किताब है इल्मी उर्दू लुग़त जामे, इसमें भी ओम का माना लिखा हुआ है, ईश्वर का सबसे मुक़द्दस नाम, सफ़ा नंबर 151। इसी तरीके से कायदुल लुग़ात है, सफ़ा नंबर 130, इसमें लिखा है ईश्वर अल्लाह, खुदा, रब, परमात्मा, परमेश्वर, हाकिम, सरदार, आका, मालिक, शिवजी, कामदेव। देखिए ईश्वर का माना भी अल्लाह, खुदा, रब लिखा हुआ है। और आप अभी तक सुन चुके हैं
कि ईश्वर, फतवा रज़विया में लिखा कि ईश्वर माबूद बरहक के अस्मा में से है और ईश्वर का ही मुक़द्दस नाम ओम है। तो ओम, अल्लाह, ईश्वर, हर सब एक ही हुए या नहीं हुए? हुए। कहाँ से साबित हुआ? कहाँ पर लिखा हुआ है? फतवा रज़विया बरेली मज़हब की मुक़द्दस किताब, उसमें लिखा हुआ है। बरेली इसका इनकार नहीं कर सकते। तो खुलासा कलाम ये निकला कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने ओम पर जो बयान दिया था बिल्कुल दुरुस्त है। वही बात बरेली मज़हब के आला हज़रत की किताब फतवा रज़विया में भी लिखी हुई है। ये अलग बात है कि इनकी आंखों पर ताअस्सुब की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए ये हक़ तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस पूरी वजाहत के सुनने के बाद आप फैसला करें कि कौन राम, कृष्ण, अर्जुन को नबी मान रहा है, कौन किसकी पूजा कर रहा है, कौन किसकी पूजा नहीं कर रहा है। आप फैसला करें। और इस सिलसिले में क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें, इतना शेयर करें कि हर बरेलवी के घर तक ये वीडियो पहुंच जाए और इस हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएं और ये अटपटांग बोलने से बाज आ जाएं, या कम से कम उन तक ये हकीकी पैगाम पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।